Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Today I will teach you remaining part from this chapter. So we will look on the page number 49, last paragraph. Everybody ready for studying? So students, pay attention. What is taught you? तो स्टूडेंट्स कहाँ तक हो गया था? पेज नंबर 49 में लास्ट पैराग्राफ से आज पढ़ना है, बाकी का चैप्टर कल हो गया था। तो देखते हैं क्या लिखा है। सी वाज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी वो एक हीरोइन जैसी थी। हीरोइन का मतलब होता है जो अच्छे कार्य, साहसिक कार्य करता है, वीरता के कार्य करता है या बहादुरी के जो काम करता है। अगर लड़की कोई काम करती है तो उसको हीरोइन बोला जाता है, और कोई लड़का काम करता है बहादुरी का, उसे हीरो बोला जाता है। तो कल्पना चावला क्या थी? एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा उसके पास एबिलिटी थी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता, योग्यता। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपने बायोलॉजी खूब पढ़ी होगी, एस्ट्रोनॉटिकल फिजिक्स में या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में खूब पढ़ा होगा। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। आप एक साइक्लोपीडिक नॉलेज ले सकते हैं। साइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब होता है साइक्लोपीडिया। साइक्लोपीडिया का मतलब होता है किसी भी बुक के बारे में ज्ञान लेना, किसी भी एस्ट्रोनॉट बुक के बारे में ज्ञान लेना, यानी स्पेस से रिलेटेड किसी बुक के बारे में ज्ञान लेना क्या होता है? एस्ट्रोनॉट, या उसको कह सकते हो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, इंसाइक्लोपीडिया भी बोल सकते हो। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट थी कल्पना चावला की वो इंस्पायरिंग थी, यानी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कल्पना चावला ने इस तरह का जो वर्क किया स्पेस में जा कर के, जो पूरे दुनिया को जो चीज़ें दी, हम लोग उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हम भी अगर चाहें और उसी तरह मेहनत करें तो कल्पना चावला जैसा काम हम भी कर सकते हैं। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियन द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन who touched the sky and became an inspiration। मिलियन यंग ऐसे इंडियन हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं या इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि कल्पना चावला की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। कल्पना चावला कैसी थी? एक लड़की थी, एक छोटे से टाउन की रहने वाली थी, जिसने छोटे से टाउन में रह कर के भी स्काई को टच किया, यानी उसने अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, उसने एक छोटे गांव में होने के बावजूद भी उसने काम बहुत बड़ा किया। इतना बड़ा काम किया कि वो एक एस्ट्रोनॉट के रूप में स्पेस में जा कर के घूम आई। ये कोई छोटा काम नहीं है, कोई हर व्यक्ति करना नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग इनसे इंस्पायर हो जाएं, इनसे सीख लें, तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन अ मैसेज दैट सी सेंड फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, जब वो कोलंबिया में स्पेस शटल में गई हुई थी तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट। किसको भेजा था? स्टूडेंट्स के लिए। आप फॉर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड चंडीगढ़ में पढ़ती थी, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक मैसेज भेजा था। उसमें कहा था अ पथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी जो चीज़ का सपना, जिन चीज़ों का सपना अगर हम देखते हैं और उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो हमारा सपना भी सही हो जाएगा। अगर हम चाह लें कि हमको एक अच्छा ऑफिसर बनना है और उसी तरह से अपनी लगन से पढ़ाई करें तो एक ना एक दिन हम अच्छे ऑफिसर ज़रूर बन जाएंगे। सब लोगों को अपना अपना कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। गोल का मतलब कोई ना कोई आइडिया या एम, या ये कह सकते हो कोई ना कोई मोटो ज़रूर होता है कि हम आगे बढ़ करके, बड़े होकर के ये बनेंगे।
तो जो आप बनना चाहते हो उसका टारगेट अभी से फिक्स कर लो कि हमको ये बनना है, और उसी रास्ते पर चलना शुरू करो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ जो आप बनना चाहते हो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, बुक से प्राप्त करो, नहीं कुछ मिलता है टीचर से पूछो, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। ठीक है, तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते तो हैं कि हम ये बन जाएंगे, लेकिन उसमें वर्क नहीं करते, उस रास्ते पर चलते नहीं, तो लास्ट में वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती है। समझ में आ गया? तो अगर हम जो बनना चाहते हैं उसी रास्ते पर चलेंगे, उसी रास्ते पर मेहनत करेंगे, वही काम करेंगे, तो हमें एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, है ना। और अगर बहुत बाद में तैयारी करेंगे तो हो सकता है सफलता ना भी मिले, लेकिन अभी से तैयारी करेंगे तो सफलता 100% मिल जाएगी। अच्छा, और क्या? मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। इन्होंने पूछा है बच्चों से, कल्पना चावला ने, कि क्या आप लोगों का भी ये सपना है इनको प्राप्त करने का, आप भी स्पेस में जाना चाहते हैं। द करेज टू गेट ऑन टू इट। आपके पास अगर जाना चाहते हैं तो करेज होना चाहिए, यानी साहस होना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। हमें वहाँ जाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अंदर साहस होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हमें अगर बनना चाहते हैं एरोनॉटिक्स, तो हमें उस रास्ते पर चलते हुए साहस से आगे बढ़ जाना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट अप ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल दियर ड्रीम। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी जो सफलता है, आपकी जो राह है, वो ज़रूर आसान होगी, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप अपने ड्रीम को ज़रूर पूरा कर लेंगे, अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर लेंगे। ये बात किसने कहा? कल्पना चावला ने कहा। और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? एडाप्टेड फ्रॉम स्पेन, जनवरी-फरवरी 1998। ये स्टोरी आज की नहीं है, 1998 में जनवरी-फरवरी के महीनों में स्पेन में लिखी गई एक स्टोरी थी। वहीं से इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, वहीं से स्टोरी को लिया गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। इंडियन अमेरिकन उनको क्यों कहते हैं? इंडियन अमेरिकन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो बर्थ हुई थी इंडिया के हरियाणा में करनाल नाम के शहर पर हुई थी, और इन्होंने एजुकेशन जो ली वो अमेरिका में जा कर के ली, है ना। तो पैदा हुई इंडिया में, एजुकेशन कहाँ ली? अमेरिका में, इसलिए दोनों जगह की हो गई, इंडिया और अमेरिका। इसीलिए इनको कहा गया इंडियन अमेरिकन गर्ल, इंडियन अमेरिकन वुमेन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड सी गो टू यूएस, हु डिड सी मैरी। ये यूएस कब गई? यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कब गई और इन्होंने शादी किससे की थी? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर पता होगा आपको, कल पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कब गई थी। ये 1994 के आसपास गई थी। ठीक है। और जिससे इन्होंने शादी की थी वो भी अमेरिकन व्यक्ति था, अमेरिकन के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड सी बिकेम एज एस्ट्रोनॉट। वो एस्ट्रोनॉट कैसे बन गई, यानी अंतरिक्ष यात्री कैसे बन गई? तो पहले उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के बारे में पढ़ाई की थी, एस्ट्रोनॉमर के बारे में पढ़ाई की थी, उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट बन गई थी। और क्या इसी में वार्ड गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। उनको आइडिया किस तरह से दिया जा सकता था एक एस्ट्रोनॉट के रूप में? तो उनको क्या आइडिया था, किसने दिया था? वार्ड गेव हर आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। किसने आइडिया दिया था कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं? तो ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर से आपको मिल जाएंगी। और इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग आज आपको करा देते हैं। ठीक है।
हो सकता है तो इसकी पिक भेज देंगे, नहीं हो सकता तो यहीं करा देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर आप।